नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। जीजी क्या सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? क्या बुरा सपना देख लिया क्या कोई? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या नहीं हो सकता? बताओ तो सही, क्या हो गया? मुझसे क्या पूछ रही है? तू खुद देख ले। जीजी यूं किसने कर दिया? बताओ रे भगवान, अब क्या होगा? मेरे तो खुद ये बात समझ में ना आ रही। पुलिस को बताना पड़ेगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी से फोन कर दो पुलिस को। अगर बात ज्यादा फैल गई ना तो दिक्कत आ जाएगी। और ये कर कौन गया? हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। चौबे जी, मैंने तुमसे कहा था आज मोटरसाइकिल सर्विस मत कराओ। देखो आ गया ना केस। अरे सर, जब मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं होती तो उसका तो चालान कट जाता। भाई चालान कौन काटता? चालान काटने वाले तो अपन ही थे। यूं कहना मोटरसाइकिल सीज हो जाती। हाँ वही। मैं एक से मांगने भी गया था मोटरसाइकिल, पर उसने मना कर दी। वो ये कह रहा था कि चौबे जी तुम्हारी हाइट कम है, तुमसे मोटरसाइकिल चलने की ना, गिरा दोगे। वहाँ बेइज्जती हो रहेगी। जा रहे हैं केस संभालने, अब पैदल जा रहे हैं। अरे कोई ना सर जी। अरे सुन भाई। हाँ जी। अभी तुम्हारे गांव में एक दुर्घटना हुई है, तुम जरा मुझे उसके घर का पता बताओ। अच्छा, तुम उनके घर आए हो? अरे साहब जी, उनके घर तो बहुत तगड़ा कांड होया पड़ा, जल्दी चले जाओ, अन्य तो मामला बिगड़ जाएगा। अच्छा जी, तो तुम घर बताओ जरा। घर आगे जाकर लेफ्ट ले लियो, पहला घर उनका ही है। ठीक है ठीक है। चौबे जी मामला गंभीर है, चलो जरा देखें। ये अगला वाला घर दिखा है चौबे जी। यही घर है। आवाज लगा। अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? आ गए। ये बताओ, दुर्घटना तुम्हारे यहीं हुई है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ ही दुर्घटना हुई है। अच्छा बताओ, पर क्या दुर्घटना हुई है तुम्हारे यहाँ पे? आपको पता, हमारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, आपको बताते हुए भी मुझे तो डर लग रहा है। मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है ना, तुम बताओ। सर मुझे बताते हुए तो बहुत डर लग रहा है, आप खुद जाके देख लो। खुद जाके देख लो? हाँ। चौबे जी, अरे चौबे जी, चौबे जी, मेरी सुसरी का फिर ख्याल में खोई गया दिखा है। चौबे जी। सर, चौबे की रिपोर्ट सर। सल्यूट सर, बताओ किसके गोली मारनी है, कौन है, बताओ। बैठ चौबे की पूछ। किसी को गोली ना मारनी है। एक काम कर, अंदर जा, अंदर देख का क्या दुर्घटना हुई है। सर राधे हो यार तुम तो। राधे यार, किस ख्याल में खोई गया था? रात में बहुत सा झगड़ा हो गया था, तो उसे कैसा बनाना ये सोच रहा था। भाई घर की पर्सनल चीजें घर पे रखा कर, ड्यूटी पर मत लेकर आया कर। जो हुक्म मेरे आका। आका? अबे तू जिन थोड़ी ना जो आका बोल दिया है, जाके पता कर, जाके जा। हाँ सर, सही कह रहे हो। मेरा ससुरा पता ना कहाँ भर्ती कर लिया सरकार ने। अच्छा ये कौन है वैसे? मैं इनकी जेठानी हूँ, इनसे छोटी वाली। इनके जो देवर है ना, उनकी घर वाली हूँ मैं। साहब जी, तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी चल के देखो ना, अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसा हादसा हो जाएगा ये हमने कभी सोचा ना था। हमें तो अपनी आंखों पे विश्वास ना हो रहा कि ये सब हो कैसे गया। वैसे हादसा हुआ क्या है ये तो बताओ। हाँ ऐसी बता दे मैं। क्यों भाई, तुम ना जा सकते? अंदर जाके देखो ना। अरे मैंने चौबे जी भेज तो रखे हैं, उन्हें एक बार देख आन दो, इतने में तुमसे तहकीकात कर लूं। अगर सब कुछ हम ही बता देंगे तो तुम्हारा काम क्या रह जाएगा? तुम खुद जाके देखो ना। इस चीज के ले लो सरकार से पैसे। चौबे आ गया सर। क्या रहा अंदर, साफ साफ बता। अरे सर, तुम्हें क्या साफ साफ बताऊं? तुम्हें पता है कितना बड़ा कांड है पड़ा, मेरे बस की ना, तुम चलो। क्या देखा तूने? अरे ऐसी चीज देखी है, कल लाओ। इतना तकड़ा कांड हो गया? चलो फिर।
मुजरिम बहुत सातिर है चौबे जी, एक भी सबूत छोड़ के नहीं गया। वैसे जब ये दुर्घटना हुई थी तो तुम कहाँ थी? मुझे ना पता इंस्पेक्टर साहब जी, मैं तो रात ठीक ठाक सोई थी, लेकिन सुबह उठी तो ये दुर्घटना देख के मैं पूरी तरीके से चीख उठी। ये चीज सुन के मेरी देवरानी मेरे पास आई, फिर मैंने तुम्हें फोन करा और अब तुम आ गए। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। चौबे जी एक काम करो, इसका सैंपल ना फॉरेंसिक लैब भेजो, तब पता चलेगा आखिर मुलजिम है तो है कौन। तुम करो, मैं इनसे जरा पूछताछ कर लूं। इनविटेशन तो हो गई वैसे। चौबे जी इनविटेशन ना होता, इन्वेस्टिगेशन हो है वो। अरे हाँ जो भी हो गया है, मतलब तो वही है। इनविटेशन का मतलब होता है किसी को आमंत्रण करना। वहां से भर्ती कर लिया सरकार ने, यू इस 6 की 6 ना निकाल दूंगा। करो काम। अच्छा तुम मुझे जरा एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि ये दुर्घटना रात और सुबह के बीच में हुई है। हाँ। और तुम यहाँ सोई हुई थी। हाँ। तो तुम कहाँ थी? मैं तो कमरे में सो रही अपने, और मुझसे लेके रहे हो तुम। इनसे पूछो ना क्या हुआ, कैसे हुआ, ये घटना हो कैसे गई। मैडम सबसे पूछे जाएंगे, पुलिस का काम ही ऐसा होता है। वैसे ये काम ना बहुत सोच समझ के किया गया है, और किसी तुम्हारे अपने नहीं किया है, क्योंकि इसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है। जिसने भी करा होगा ना, उसे मैं बिल्कुल भी ना छोड़ने की हो। एक बार मेरे सामने तो आ जा, बताओ उसे जरा सी भी शर्म ना आई ये सब करते हुए। अगर मुझे पता चलेगा उसका मैं क्या हाल करूंगी, उसने ये भी ना सोचा। हाँ जी एक बात बताऊं, किसी अपने ने दुश्मनी निकाली है तुमसे यू। और मेरी बात ये समझ में ना आ रही, तुम्हारे पास में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें पता ना चली। ऐसे तो फिर कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हें पता ही ना चलेगी। मुझे पता ना, मैं घोड़े बेच के सोती हूँ, मुझे कुछ पता ना चलता मेरे पास कौन आ रही है कौन ना है। तो फिर किसी दिन को मैं भी भेजूंगी उन्हें। अच्छा तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी? मेरी किसी के साथ तो दुश्मनी है ही ना। अगर दुश्मनी होगी भी तो इतना बड़ा कांड थोड़ी कर जाएगा। आज से पहले ऐसा केस हमने कोई सुना नहीं इंस्पेक्टर साहब, बताओ तुम। तुमने तो सुना ना, मैंने तो आज तक ऐसा केस लड़ा भी ना, मेरी जिंदगी में ही पहला केस है ऐसा। यू वैसे ये बताओ मामला कब का लग रहा? मामला तो सुबह 4 बजे के समथिंग का लग रहा है। ये सारा कांड अंधेरे अंधेरे में निपटाया है। अब क्या होगा, तो कैसे पकड़ोगे चोर को? मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तुम एक साइड खड़ी हो जाओ, मैं जरा चेक कर लूं। किसे करोगे चेक? पता चल जाएगा। लग तो रिया है, पता चलना चाहिए। भाई सैंपल तो भेज दिया फॉरेंसिक लैब। अब बहू मेरी नाराज है मुझसे, बहू को कैसे मनाऊं यार। अगर बहू मुझसे ना मानी तो शाम को खाने में देने की है। बड़ा ही दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बहू को मनाने के लिए। पपीते काम करूं, पपीते तोड़ लूं चोरी से, जाके बहू को पपीते दे दूंगा, फिर मैं मान जाएगी। यही करना पड़ेगा, पपीते तोड़ू। चौबे जी, ओ चौबे जी। हाँ आई रिपोर्टिंग सर। अबे क्या कर रहे हो तुम, पपीता की तोड़ ले हो? अरे नहीं गलत फहमी हो रही सर तुम्हें, पपीते नहीं तोड़ लिया, चेक कर रहा था कभी मुजरिम यहाँ पे हो। कुछ मिला? हाँ। क्या? पपीते। अरे सबूत मिला कुछ? सबूत ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो ढूंढो। पता ना कहाँ से आ गया खड़ूस। चौबे जी। हाँ लैब से फोन आ रहा है। हाँ आ जाओ जरा। आ रहे हूँ। हाँ श्वेता जी। अच्छा तो कुछ पता चला?
क्या? ठीक। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? चौबे जी, अब जल्दी ही मुजरिम हमारे हाथों में होगा। देखो, बस कुछ ही समय में मुलजिम हमारे बीच में होगा। कौन है वो मुजरिम? मुझे नाम तो बताओ एक बार। उसका भी पता चल जाएगा। इससे पहले तुम मुझे ये बताओ, रात हरे धनिया की चटनी किसने खाई थी? हरे धनिया की चटनी? वो तो इसने खाई थी, सिलबट्टे पर यूं पीस रही थी हरा धनिया। हरा धनिया? हाँ। उसके अंदर लाल मिर्ची भी डाली होंगी। हाँ। और काला नमक तो भर भर का डाला होगा। हाँ। तो टेंशन मत लो, तुम थोड़े से साइड में हो जाओ। इसे क्यों मार रहे हो तुम? बता, सच सच बता कि तूने यूं कांड क्यों करा है? अच्छा, तो तू ऐसे बताएगी नहीं। बस बता रही है, ऐसे पीछे कर लो, मुझे बहुत डर लगा है। देखो बता रही हूँ, पीछे कर लो इंस्पेक्टर साहब, पीछे कर लो। बता फिर। बताऊं? क्या बताऊं? बता रही हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे आ रहा था बहुत ज्यादा गुस्सा। गुस्सा? हाँ, इसलिए मैंने ये कांड करा। तूने करा यू कांड? हाँ, मैंने करा। मैडम एक मिनट, सब कुछ साफ साफ बताओ। मैंने लिया इससे बदला। इसने एक दिन मेरी चाउमीन गंदी करी थी। मैं सोनू के ठेले पे से चाउमीन लेके आई और इसने चाउमीन में पता क्या मिलाया? गोबर। इसने मेरी सारी चाउमीन गंदी कर दी। तभी मैंने दिल में दिल ठोक के कसम ली थी कि इसने जैसे मेरी चाउमीन गंदी करी है ना, मैं इसका पूरा घर अपवित्र कर दूंगी। इसका मतलब तुमने इसका घर गंदा करा? हाँ। अच्छा, तो ये कांड तुमने खेला कैसे ये और बताया दो। देखो इंस्पेक्टर साहब, बतानी तो ना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें सारी बात। सबसे पहले मैं गई भागी मिर्चों का पैकेट लेने परचून की दुकान पे से। फिर मैं वहां से वो लेके आई। फिर उसके बाद मैंने सिलबट्टे पे मिर्ची रखी, लहसुन रखा, धनिया रखा, वो भी हरे पत्तों वाला जो हमने वो रखा अपनी छत पे किनोर पे। धनिया रखा, फिर अदरक रखा, नमक डाला, वो भी काला वाला। मैंने सुना काला नमक खाकर ज्यादा बदबू आवे, इसलिए तो इतनी बदबू आ रही। तो अब इसका मतलब वो सब मैंने करा। तुमने वो सब खाई और खाने के बाद सुबह 4 बजे इसकी खाट के नीचे हक आई हो तुम हैं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? बदबू के मारे वहां रुके जा रही। और तुम मैडम, तुम्हें भी जरा भी शर्म नहीं कि तुम इसकी चाउमीन में गोबर डाल रही हो? अजी मैंने कहा डाला, झूठ बोल रही है। देखो ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब ये बहुत जलती है मुझसे। मैंने तो अपना काम स्वीकार कर लिया, इससे भी बोलो ना, ये अपनी गलती स्वीकार करेगी और पैरों में लौटेगी मेरे। दोनों एक दूसरे से माफी मांगो, वरना दोनों के गोली मार दूंगा और जेल में डाल दूंगा। चलो फिर, मैं तो तैयार हूँ। कहाँ? तुम्हारे साथ चलने को। मेरे साथ में हनीमून मनाने जा रहे हो? मेरे साथ जा रही हो? फिर जेल में डालूंगा। जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा ना करने की, और मेरी गलती हो गई। मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तू भी मुझे माफ कर दे। उस चाउमीन में गोबर जो डाला था ना, वो लल्ला ने डाला था, मैंने डाला। तो तुमने झूठ क्यों बोला था? मैंने कहा झूठ बोला, मैं सोच रही कहीं तुम मुझसे लड़े। 30 रुपए की हो चाउमीन, 30 रुपए निकालो पहले। अच्छा, चलो लड़ाई माफ करो और कुत्ते की साफ करो। 30 रुपए दिलवाओ। अब बात वो नेड़ी करो यहीं ना, पहले 30 रुपए दिलवाओ इससे मेरे। दोनों चले जा रहे हो मुझ पे, 30 रुपए ही तो मांग रही हूँ अपने। अब उसकी सफाई उपाई कर लो और हम चल रहे हैं, तुम्हारा केस सोल्व होया। चौबे जी चलो। अरे घंटा चलो यार, मेरी बहू ना मान के दे रही, नाराज जाएगी मुझसे। माँ का चौबे मारूं आज। चल। इससे पहले अपने नंबर लग जाएगा, भाग लो। बताओ यार, पुलिस की कैसी जिंदगी आएगी? कैसे केस सोल्व करने पड़ रहे हैं? बताओ, अगर थाने में बैठे हुए होता ना, तब तक के 5-6 हजार रुपए ले लेता एक एप्लीकेशन लिखने के। लेकिन नहीं, जैसे पुलिस ने ये नए रूल निकाले हैं ना कि एक फोन करो और पुलिस घर पर हाजिर होगी, साले नए केस सोल्व करने को मिल रहे हैं। अरे सर क्या है? मेरी बहू मान तो जाएगी ना? तेरी बहू का नाम